वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्वजन प्रियजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से श्रीमद् भगवत गीता पर चिंतन का दुर्लभ अवसर प्रभु ने हम सबको दिया है। परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए हम लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं। परसों तक हम लोगों ने 8वें अध्याय पर कुछ चिंतन को प्रारंभ किया। जो अर्जुन के 7 प्रश्न थे उन पर थोड़ा चिंतन हुआ, और कल का तो हम बड़ा अविस्मरणीय, बड़ा दिव्य हम लोगों को श्रीमद् भागवत पर एक शोधात्मक, बड़ा अच्छा सुंदर शोध और मनन करने के लिए भागवत की दिव्यता को प्राप्त किया हम लोगों ने। तो हम लोग 8वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। 8वें अध्याय के हम लोग 3रे श्लोक में अर्जुन के 7 प्रश्न का, जो अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे, उनमें पहले प्रश्न का उत्तर और दूसरे प्रश्न का उत्तर, इस पर चिंतन हुआ। पहला प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है। मैं आप लोगों को वहां से जोड़ना चाह रहा हूं। पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम। परम अक्षर ही ब्रह्म है, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जो नित्य है, शाश्वत है, सदा है, अव्यय है, वो परम अक्षर ही ब्रह्म है। और गीता में कहां कहां अक्षर शब्द की चर्चा आई, उस पर भी चिंतन हुआ। दूसरा प्रश्न अर्जुन का था अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म के विषय में गोविंद ने कहा स्वभावोध्यात्म उच्यते, कि स्वभाव ही अध्यात्म है। और स्वभाव को आप लोग हैबिट शब्द से मत जोड़ना है। कई बार हम लोग स्वभाव शब्द आते ही उसको समझते हैं कि हमारी आदत, लेकिन स्वभाव का अर्थ है स्वभावो। स्व मतलब जीव का होना, जीव का होनेपन को ही स्वभाव कहते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि जो परमात्मा का स्वभाव है क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, वो स्वरूप है परमात्मा का। तो आप में सत्य है, आप में ज्ञान है, आप में शांति है, वो आपका शाश्वत स्वभाव है। जो आप हो सकते हैं, जो आप हो नहीं सकते, वो आपका स्वभाव नहीं हो सकता। आप हमेशा क्रोध में नहीं हो सकते, इसलिए आपका क्रोध स्वभाव नहीं हो सकता है। आप हमेशा शांति से रहने का संकल्प लें तो आप शांति से रह सकते हैं, तो शांति आपका स्वभाव हो सकता है। स्वभाव, अपना जो भाव है, अपना भाव मतलब होना, हमारा होना स्वभाव। इसलिए आप अपने आप से पूछिए आप किसमें हो सकते। 24 घंटा क्रोध में नहीं, 24 घंटा काम में नहीं, 24 घंटा लोभ में नहीं रह सकते हम। तो इसका अर्थ है कि वो आपका स्वभाव है ही नहीं। आप आनंद से रह सकते हैं, प्रसन्नता से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं।
तो इसका मतलब है प्रसन्नता, आनंद आपका स्वभाव है, आपका होना है। इसलिए परमात्मा कौन है? तो आनंदम ब्रह्मणो विद्वा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शांताकारम भुजग शयनम, शांतकार है परमात्मा। तो आपका जीवन भी शांत हो सकता है। तो हम पहला सूत्र है कि ब्रह्म कौन है? अक्षर। स्वभाव क्या है? जो हमारा होना, हम शाश्वत रूप से रह सकते हैं जो, तो उसका नाम है स्वभाव। अब तीसरा प्रश्न आया था, आप लोगों ने प्रश्न तो ध्यान दिया ही है। पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है, दूसरा प्रश्न था स्वभाव, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का स्वभाव। फिर कह दूं, अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ और कर्मकांड तक सीमित मत करना। आप लोग गीता सुन रहे हैं तो। तीसरा प्रश्न आया कर्म क्या है। ये बड़ा सुंदर, मुझे लगता है कि गीता में जो डेफिनेशन कर्म का दिया है ना, मुझे इस डेफिनेशन को यदि गंभीरता से आप चिंतन करेंगे, गीता के प्रति आपकी श्रद्धा जगेगी ही जगेगी। और गीता के प्रति जगेगी तो गीता गायक के प्रति भी जगेगी, गोविंद के प्रति। जो कर्म की जो व्याख्या ठाकुर जी ने दी है, ये बड़ा सुंदर डेफिनेशन है, क्या कहना। बलिहारी भगवान ने कहा है, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। तीसरा श्लोक जो है उसके नीचे वाली पंक्ति, भगवान क्या कहते हैं? भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। अब केवल अनुवाद पढ़ेंगे ना, केवल शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप एक एक अक्षर को अलग अलग तोड़ के देखिए। और जब मैं इस श्लोक को पढ़ता हूं और जब गोविंद का जो कर्म का डेफिनेशन समझता हूं, वास्तव में कहता हूं, हृदय में बड़ा आनंद का अनुभव करता हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। आप अलग अलग करके देखिए, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। भूत अर्थात क्या है? भूत अर्थात जो बना है, विंग, जो तैयार है, उसका नाम भूत। पहली बात तो आप एक भूत अलग अलग कर रहा हूं मैं शब्द। भूत का अर्थ है मत समझना कि वो भूत प्रेत वाला भूत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और डरने वाला भूत नहीं है। भूत मतलब जो बना है। तो हम सब जितने भी प्राणी मात्र है, जो भी बना है, जो भी साकार है, ये सब भूत है। भूत भाव, भाव शब्द का अर्थ होता है, देखो, होना, भूतों का होना, भूतों का जो होना है उनका उद्भव करना। देखो, भूतों के भाव मतलब उनके होनेपन का, उनका है वो है, तो उनका क्या करना? उद्भव। उद्भव का मतलब उन्नति। भूत भाव उद्भव कर विसर्ग, उनकी उन्नति करने के लिए जो आपका विसर्ग है, विसर्ग का अर्थ त्याग, वो कर्म है। मजेदार, बहुत गंभीर चिंतन है। फिर कह दूं, थोड़ा कठिन लगेगा आपको। प्राणी मात्र जो हैं, उन प्राणी मात्र के हैं जो दिखाई दे रहे हैं, उन सब के उद्भव करने के लिए जो आप त्याग करते हैं, उस त्याग का नाम है कर्म। भूत के होने का नाम भूत भाव, प्राणी मात्र का होना, उसका उद्भव करना, उन्नति करना, और उसके लिए आप जो विसर्ग है, त्याग करते हैं, वो कर्म। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, कर्म कहा जाता है। जो भी अस्तित्व में आया है, जो भी दिखाई दे रहा है, अर्थात जो भी है, उसका आप विकास करना चाहते हैं। उस विकास करने के लिए जो आप त्याग जो कर रहे हैं, वो आपका कर्म है। कितनी सुंदर परिभाषा। हम लोग काम क्यों कर रहे हैं, कर्म क्यों कर रहे हैं? चाहे वो कर्म में आप अंग्रेजी में एक्ट कहिए, व्यापार कहिए, जॉब कहिए, कुछ मजदूरी कहिए, कोई भी कर्म है, क्यों कर रहे हैं हम? यदि आप अपने आप से पूछें, दूसरे से पूछें, क्यों कर रहे हैं? मतलब हम बिना काम के तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई उत्तरदायित्व है।
बच्चों का उत्तरदायित्व है, परिवार का उत्तरदायित्व है। इसलिए हम चाहते हैं, उत्तरदायित्व के साथ साथ उनका उद्भव करना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि अपने लिए जीने के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं, थोड़ा से चल जाएगा, लेकिन प्राणी मात्र है, परिवार है, और अभी आपको बताऊंगा व्यापक सोच होती जाएगी। फिर उनकी उन्नति हम चाहते हैं। उनकी उन्नति करने के लिए हम लोग जो त्याग करते हैं उसका नाम है कर्म। अच्छा, जब आप किसी की उन्नति के लिए, किसी के उद्भव के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो आप गंभीरता से सोचिए, क्या आपको त्याग की आवश्यकता नहीं होती है क्या? आप उन्नति हेतु कुछ कर रहे हैं तो आप त्याग अवश्य कर रहे हैं। जैसे एग्जाम का समय आने वाला है, कोरोना काल में अच्छी तरह से पढ़ाई भी ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा। अब फरवरी मार्च के समय में बोर्ड के एग्जाम है, तो अब मन में आता है कि अब बच्चों का एग्जाम का समय आ रहा है, उनको हमारी सपोर्ट की आवश्यकता है। इस समय उन्हें हमारी आवश्यकता है। तो अब आप सोचिए, आपने प्लान बनाया था कि हमको कहीं जाना है, नए साल में कहीं घूमने जाना है, यूरोप टूर जाना है, गोवा जाना है, विकास, इधर उधर आपने पहले से प्रोग्राम बनाया, विचार आया, प्रोग्राम नहीं बना, विचार आया। लेकिन अब आप बच्चों की उन्नति के लिए आप उधर के जो सारे जो प्रोग्राम है आप कैंसिल कर रहे हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है। अब आप जरा सोचिए, क्या आपने त्याग नहीं किया? क्यों त्याग किया? बोले उनके उद्भव के लिए त्याग किया। अब मैं बहुत सीमित अर्थ में ले रहा हूं इसको, अभी व्यापक अर्थ में ले जाऊंगा। इसका अर्थ है बिना त्याग के कर्म नहीं हो सकता। जब आप एक कर्म कर रहे हैं ना दृढ़ता से, तो आप जरा सोचिए, अगल बगल में, आजू बाजू में कुछ आप त्याग भी कर रहे हैं। बिना त्याग के कर्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है, आप दूसरा मैं उदाहरण दूं, आप लोग गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग जुड़े रहते हैं, चिंतन कर रहे हैं आप लोग। अब 5 बजे से 6 बजे तक आप लोगों की का, मुझे लोग कहते हैं ना, प्रतीक्षा रहती है, कब 5 बजे। अब उस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? गीता के स्वाध्याय रूप कर्म में जाना है। एक क्यों करना है? बोले समझना है, आत्म विकास करना है, समझना है गीता के सूत्रों को। तो आपने क्या काम किया? बोले उस समय कहीं अन्य जो मूवी है वो नहीं देखेंगे, हम न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, व्यर्थ की चर्चा में नहीं करेंगे, और कहीं किट्टी पार्टी में नहीं जाएंगे, कहीं मीटिंग। तो आप क्यों? बोले उसको समझने के लिए आप त्याग कर रहे हैं कि नहीं? अब आप जरा सोचिए, कर्म का मतलब कोई मैकेनिकल कर्म नहीं है। भगवान कहे मैकेनिकल वर्क को कर्म नहीं कहते भगवान। भूत भावोद्भव करो विसर्ग, प्राणी मात्र, दूसरा अपना उन्नति आप कर रहे हैं, उसके लिए जो त्याग करने की चीज है उसको आप छोड़ रहे हैं, तो आपका कर्म है। एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूं, कई बार लोग कहते हैं त्याग करना ही कर्म है, तो ये तो समझ से कम है, समझ में कम आता है। हम कुछ भी छोड़ें तो कर्म हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहूं, एक व्यक्ति को मदिरा पीने की आदत है, और खूब मदिरा पीता है, शराब पीता है। उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसकी पत्नी के मन में आया कि मेरे पति से मदिरा छूटे, तो मदिरा के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, एक बड़ा सुंदर पुस्तक, उस पुस्तक को लेकर अपने पत्नी को दे दिया, पति को दे दिया। मन में आया कि मेरे पति इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ने का कर्म करेंगे तो शराब छूट जाएगा। अब जरा सोचिए, अब उन्होंने वो पुस्तक दे दिया कि आप पढ़िए इसको, इधर माइंड चला जाएगा तो शायद उधर छूट जाएगा। तो पति ने वो पुस्तक को पढ़ा, काफी देर पढ़ने के बाद उसको यूं किया और नीचे रख दिया और घोषणा कर दी कि मैंने छोड़ दिया। पत्नी प्रसन्न हो गई, क्या आपने शराब छोड़ दिया? बोले कल से पुस्तक पढ़ना छोड़ दिया। हम लोग इस बात को विनोद में मत न लें, क्योंकि मैं गीता की कथा को ज्यादा विनोद में ले जाना भी नहीं चाहता हूं।
हम इसको अपने जीवन में घटाएं। हम किसको पाने के लिए क्या छोड़ रहे हैं? केवल छोड़ना कर्म करेंगे। उसने पुस्तक पढ़ना छोड़ दिया, शराब पीने लगा, उसका कर्म हो गया क्या? नहीं, हमारे व्याख्याकारों ने कहा उत्कृष्ट तत्व को पाने के लिए निकृष्ट चीजों को छोड़ना ही कर्म है। उत्तम तत्व के लिए, आत्म विकास के लिए, यदि उस आत्म विकास में बाधक तत्व है, उनको त्यागना ही कर्म है। इसलिए कर्म की जो व्याख्या है कोई साधारण नहीं, आप लोग खूब सुन चुके हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, भगवान पहले भी बता रहे हैं। और यहां जो कर्म की जो व्याख्या है बलिहारी। अब आप और व्यापक हो जाएं, अपनी सोच को व्यापक। ये तो मैंने केवल पारिवारिक दृष्टिकोण से कहा कि अपने बच्चों की, अपने परिवार की उन्नति के लिए हम कभी टूर छोड़ देते हैं, कभी मूवी छोड़ देते हैं, वो कर्म हो गया। ये सीमित अवस्था का कर्म है। अब अपनी सोच को थोड़ा व्यापक बनाए। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत है। जीव मात्र का विकास हो जाएगा। हमारा जब विजन जो है ना, वो जब व्यापक होने लग जाता है, तब आप केवल अपने स्व के लिए नहीं सोचेंगे, केवल अपने लिए, स्व के लिए नहीं सोचेंगे। फिर आपके जीवन में धीरे धीरे वो व्यापक सोच हो जाएगा। फिर कहेंगे मैं अपने लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, जिले के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। फिर क्या होगा? स्व से सर्वस्व हो जाएगा। हम सर्वस्व के लिए कुछ कर सकें और उस सर्वस्व के कल्याण के लिए कुछ छोड़ना पड़ता हो, हम छोड़ें, वो आपका कर्म हो जाएगा। इस पर बहुत सुंदर चिंतन हो सकता है। इसलिए भूत भावोत भव करो विसर्ग कर्म संगीत। मैं आपको बताऊं, कभी कभी अच्छी प्रेरणा मिलती है। मैं एक पेपर में मैंने लेख पढ़ा था, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं उसका, कि कहते हैं कि भारत विश्व का धनी पता नहीं कितने में आता है, बिल गेट्स। और बहुत लोगों को एक फाउंडेशन उसने बना रखा है कि काफी दान करता है। कहा कि उसके बारे में मैंने पढ़ा कि रवांडा, शायद अफ्रीकन देश है, मुझे नहीं मालूम, तो वहां पर बहुत गरीबी है और सरकार में बहुत करप्शन है। तो वहां के लोगों की न शिक्षा की स्थिति ठीक है, न स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है। तो वहां बिल गेट्स के मन में आया कि यहां के लिए कुछ करे, और अच्छे अपने माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले जो बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े विद्वानों को वहां उसने रवांडा के लिए रवाना किया और वहां ऑफिस खोला। और वहां उनकी सेवा, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू धन जाएगा तो करप्शन में चला जाएगा, तो वहां धन का व्यय करके उन लोगों की उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्होंने अपने धन को लगाया। अब आप जरा सोचें, वहां लगाया तो इधर से त्याग किया, अपने बच्चों के लिए लगा सकता था, परिवार के लिए लगा सकता था, और बड़े बड़े घर बना सकता था, विश्व में बहुत बड़ी अट्टालिका बना सकता था। उसने नहीं किया, उसको त्याग किया, उनकी उन्नति के लिए काम किया। मुझे लगता है ये कर्म है। इसलिए हमारे यहां जो कहा गया है ना, सूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, दूसरे की भलाई के लिए जो सुख पहुंचाने के लिए जो कर्म होता है भगवान, उस कर्म में जो त्याग होता है, विसर्जन होता है, उसका नाम है कर्म। अच्छा, परमात्मा के नाते सब अपने हैं, तो इस भाव से हम अब त्याग पूर्वक उनको सुख पहुंचाने की भावना रखें। तो आप जरा ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, और नीचे की पंक्ति तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक जीवन जियो, आपका कर्म हो जाएगा। इसलिए उसके तुरंत नीचे का मंत्र क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि। देखिए, हम इन ग्रंथों का चिंतन तो करें। जीवन क्या,
त्याग पूर्वक यदि दूसरे की उन्नति के बारे में आप सोचते हैं, हे अर्जुन, वह कर्म है। विचारधाराएं जितनी व्यापक होती जाएगी, आपकी भावना बदलती जाएगी। और याद रखना, मैं केवल अपने पेट भरने के लिए नहीं, हम दूसरों के लिए करें, और दूसरों के लिए करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता हो, वो कर्म है आपका। आज मैं जब पढ़ रहा था ना, तो मैं कई रूपों में इसका चिंतन किया। मुझे बहुत अच्छी परिभाषा लगी, संभवतः आपको भी अच्छी लगी होगी। प्राणी मात्र के लिए जो त्याग है, उनकी उन्नति के लिए वो कर्म। मैं एक श्लोक पढ़ता हूं चाणक्य नीति का। मैं बहुत बचपन में इसको मैंने सुना था अपने गुरुजनों से। कहते, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। चाणक्य जी कहते हैं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे और ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। बहुत सुंदर श्लोक। क्या लिखा है? त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, अपने कुल की, अपने खानदान की उन्नति चाहते हैं, कुल के लिए, खानदान के लिए किसी एक का त्याग कर सकते हैं, त्याग करें। और ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, अब आपकी सोच बड़ी हो गई ना। देखो क्या सुंदर चाणक्य जी का भाव है। बोले अब आपके मन में आए, मेरा कुल का मैंने काफी किया है, अब आगे बढ़िए, बस इन्हीं के लिए इकट्ठा करते जाएंगे और बुढ़ापे में पानी पिलाने वाला भी कोई न बचे, फिर सोचो क्या करें। बोले अब ग्रामस्यार्थे, सोच व्यापक हो जाएगी। तो कुल की कुछ बातों को त्यागना पड़ता है गांव की उन्नति के लिए, फिर वो कुल को त्यागे। कुलस्य ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। और ग्रामम जनपदस्यार्थे, अपने कुल का स्वार्थ त्याग कर गांव की सेवा करे। और फिर आपकी सोच व्यापक हो गई, फिर क्या करना पड़ेगा? उस जिले के लिए आपके मन में आया तो गांव की जो आसक्ति है, गांव के प्रति जो आपका कुछ स्वार्थ भाव है, उसको त्यागे। और अंत में क्या बढ़िया सूत्र दिया, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। पृथ्वी का शब्द संसार त्याग के मरना नहीं है, अपने आत्म कल्याण चाहते हैं तो नश्वर का त्याग करना पड़ेगा, अनात्मा का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए त्याग को समझे, कर्म को समझना। एक बड़ा गजब का डेफिनेशन है कर्म। और सज्जनों, विसर्ग शब्द का मैंने बहुत अर्थ खोजा। विसर्ग शब्द के अर्थ कितने होते होंगे? देखिए, विसर्ग शब्द का एक अर्थ होता है आगे भेजना। देखिए, उसको भी हो सकता है विसर्ग। दूसरा अर्थ होता है प्रयत्न करना। तीसरा अर्थ है त्याग करना, दान करना, अर्पण करना। तो विवेक पूर्वक जो आप त्याग कर रहे हैं, वो भी आपके लिए कर्म है। इसलिए मैं शब्द जोड़ रहा हूं, विवेक पूर्वक। आवेश में त्याग मत करो, कुछ भी छोड़ना हो विवेक से छोड़ो। इसको छोड़ेंगे उनकी उन्नति होगी। ऐसे ही फेंक देना विसर्ग नहीं है। विसर्ग का एक अर्थ है बनाना, तैयार करना। विसर्ग का एक अर्थ है मुक्त होना। विसर्ग का एक अर्थ है प्रकाश करना। इन सभी अर्थों का जो समन्वय करें तो कर्म का स्वरूप बहुत स्पष्ट हो जाता है। कर्म का तात्पर्य प्राणी मात्र के जीवन को उच्च बनाने के लिए प्रेरित और प्रयत्न करना। उच्च बनाने हेतु आप प्रेरित करें और प्रयत्न करें। इन सभी अर्थों के आधार पर कहूं, त्याग तो है, प्रेरित करें, प्रयत्न भी। कई लोग प्रेरित तो करते हैं। कैसे प्रेरित करते हैं? किसी के सामने जाइए ना, बोले हमारे मन में ऐसा विचार आया है, आपसे कुछ हेल्प। हाँ, तुम आगे बढ़ो, हम है ना। प्रेरित तो किया, लेकिन हम है वो वही है, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रयत्न नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे। जो उनके द्वारा जो बन सकता है तन मन धन से, वो नहीं करेंगे। हम है ना, तुम आगे बढ़ो, ये कर्म नहीं है। तो प्रेरित भी करे और स्वयं प्रयत्न भी करें। हम जो काम करें उसके द्वारा दूसरे का विकास हो, दूसरे को प्रकाश मिले,
एक कर्म है। इसलिए केवल लगे रहना वो कर्म नहीं है। और हम कुछ भी करें, दूसरे का यदि विकास नहीं हो रहा है तो भगवान की दृष्टि में वो कर्म नहीं है। और दूसरे के विकास के लिए आपने कुछ छोड़ा नहीं तो भी कर्म नहीं। अब आजकल तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। तीर्थ यात्रा लोग कर रहे हैं ना, मुझे कई बार बड़ा अजीब सा लगता है। कहीं तीर्थों में जाओ, वहां के तीर्थ के पंडित लोग क्या, पंडा जी लोग क्या कहते हैं, बोले आप आए हो, बोले हाँ, आज आप इस फल को छोड़ दो, कभी केले को छोड़ दो, कभी मौसमी को छोड़ दो। अरे आप लोग ये कहते कि आप यहाँ आए हो ना, आप जो है आप तीर्थ में आए हैं, आप अच्छा काम करें, आपके द्वारा जो नहीं खाने वाली चीजें उसको छोड़ के जाएं, जो अभक्ष है उसको छोड़िए, अवगुण है उसको छोड़िए। और आजकल क्या हो रहा है, बोले आप आए एक फल छोड़ के जाओ। मुझे आपको एक बात कहूं, एक अभी अभी की बात है। एक व्यक्ति हमको मिले और मुंह में कुछ बहुत भरा हुआ था, गंदगी सा, और गुटका फुटका क्या लगा रखा था। तो मैंने ऐसे ही कोई व्यक्ति आया, उन्होंने उनको कोई प्रसाद दिया और प्रसाद था केले का। तो उन्होंने क्या कहा, बोले हम तो केले का प्रसाद नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे भाई? बोले गया जी में हमने छोड़ दिया। तो मैंने तुरंत कहा, गया जी में केला छोड़ते, ये मुंह में गंदगी भरा, इसको क्यों नहीं छोड़ा आपने? इसलिए त्याग में विवेक आवश्यक है, और आपने विवेक पूर्वक त्याग नहीं किया और जो मन में आए वो छोड़ दिया, फिर कर्म नहीं है। तो विवेक पूर्वक त्याग करके आप दूसरे के कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसका नाम है कर्म। आप केवल दिन भर काम कर रहे हैं। एक कथा आती है ना, एक व्यक्ति ने भूत को सिद्ध किया और भूत ने आके कहा कि आपने क्यों बुलाया? बोले मेरा बहुत काम है, तुम करो। बोले नहीं, जो काम कहोगे मैं तुरंत करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं खाली नहीं बैठूंगा, खाली नहीं बैठूंगा, दिन भर काम करूंगा मैं। बोले ठीक है। अब भूत था, जीन होगा, भूत होगा। बोले एक काम करो, और खेत में जो है मेड़ बांधना है, और तुरंत बांधा, वाया। अब उसके बाद कहा अब क्या करना है? बोले हमारा वो सफाई करो। उस मिनट में सफाई करती है, सारे काम तो तुरंत करता है, अब कोई काम बचा ही नहीं, क्या करें? तो एक बड़े अच्छे व्यक्ति के पास जाके सलाह किए भूत, तो वो कहा यदि काम नहीं बताओगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तो किसी के सलाह पे उसने एक बहुत बड़ा डंडा आंगन में बांध रख दिया और कहा इस डंडे में ऊपर जाओ, फिर नीचे आओ, ऊपर जाओ, नीचे आओ। अब जरा सोचिए, वो काम तो कर रहा है, आप इस पर थोड़ा चिंतन करें। और भूत ऊपर नीचे करना है, कर्म तो है, लेकिन उससे किसको लाभ हो रहा है, उसने क्या त्याग किया है? तो कभी कभी हमारा कर्म ऐसी ही मशीन की तरह बन जाए, भगवान इसलिए सावधान कर रहे। अर्जुन, तुमने पूछा ना कर्म क्या है? कर्म की श्रेष्ठतम अवस्था, दूसरे के विकास करने के लिए आपने कुछ छोड़ा है, उसका नाम है कर्म। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगित। तो इसका मतलब कर्म की श्रेष्ठतम अवस्था। और एक बात बताऊं, प्राणी मात्र की वास्तविक उन्नति क्या है? प्रभु प्राप्ति। अब मूल बात कहूं, भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति रूप विकास के लिए अनात्म वस्तुओं के त्याग का प्रयत्न करना और प्रेरित करना, ये भी कर्म है। अच्छा, अब हमने यहां अब तक क्या देखा? तृतीय श्लोक में अब तक हमने पहली बात तो ये देखा, एक परम अक्षर है अविनाशी, वो कौन है? वो पर ब्रह्म है। दूसरी बात, उसका जो स्वभाव है, उसका जो होना है, वो अध्यात्म है, वो आत्मा में प्रकट होता है। तीसरी बात, उस आत्मा के, क्योंकि सब में वो आत्म तत्व है, उस आत्मा के विकास के लिए, उस आत्मा को प्रकाश प्राप्ति के लिए हमने जो त्याग पूर्वक प्रयत्न किया है, उसका नाम है कर्म। ये तीन बातें अब तक आ गई। इसलिए अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा, फिर एक बार दोहरा दूं।
क्योंकि स्मृति में बैठ जाए। अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्जुन का जो पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है, परम अक्षर ही ब्रह्म है। स्वभावोध्यात्म उच्यते, जो स्वभाव है स्वभाव उसका होना ही ये अध्यात्म है। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगीता, प्राणी मात्र के उन्नति के लिए जो हमने त्याग किया है उस त्याग का नाम कर्म है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर आ गया, ब्रह्म अध्यात्म कर्म। अब अर्जुन के प्रश्न में और 3 प्रश्न चौथे श्लोक में, क्योंकि 7 प्रश्न थे, 3 प्रश्न आ गए तीसरे श्लोक में, 3 प्रश्न आएंगे चौथे श्लोक में और 1 प्रश्न का उत्तर आएगा 5वें श्लोक में। तो आइए 7 प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो चौथा प्रश्न था अधिभूत है क्या है, अधिदैव क्या है ये 5वां, और छठा था अधियज्ञ कैसा है क्या है। तो इनका उत्तर देने के लिए भगवान ने चौथा श्लोक गाया है। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा, हम लोग एक एक सूत्र पे फिर चिंतन करेंगे। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम, अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन का संबोधन देखिए ना, देहभृतांबर, देहधारियों में तुम श्रेष्ठ हो अर्जुन। देहभृतांबर क्षरः भाव अधिभूतम च पुरुषम अधिदैवतम, देह जो है अत्र देहे अहम एव अधियज्ञः। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देह भृतांबर इसका अर्थ होता है। क्यों कहा ऐसा संबोधन, उसकी चर्चा करेंगे। क्षरा भाव अधिभूतम, जो विनाशी और साकार पदार्थ तुमको जो आंखों से दिखाई दे रहे हैं वे अधिभूत हैं। च मतलब और, पुरुष अधिदैवतम, और जो पुरुष है जिसको वेदों में हिरण्यगर्भ कहा है वो अधिदैव है। उसकी अभी चिंतन करेंगे हम उसका। अत्र देहे अहम अधियज्ञः, अहम एव, अत्र मतलब इस, देह मतलब शरीर में, पंचसप्तमी विभक्ति है, बहुत सुंदर। और क्या है, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं। तो 3 बातें, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। इसका अर्थ है हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो विनाशी साकार पदार्थ है वे अधिभूत है, और जो पुरुषों में जो पुरुष है वो हिरण्यगर्भ अधिदैव है। इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। अधिभूत क्या है? भगवान कहते क्षर एव क्षर भाव अधिभूतम, क्षरो भाव। देखो अब तीसरे श्लोक के साथ थोड़ा सा हम इसका कंपैरिजन करके देखना, क्योंकि आप लोग गीता का स्वाध्याय और चिंतन दोनों कर रहे हैं, केवल अर्थ ही समझना नहीं है इसका। आप, मैं चाहूंगा कि कोशिश करिएगा, केवल हम बोल रहे हैं उसको भी आप मनन करके और गहराई में उतरिए आप। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आप लोगों ने जो प्रश्न का उत्तर जो दिया है, मैं तो गदगद हो गया हूं कि आप लोगों ने इतना सुंदर सुंदर, मैं को बड़ा छोटा कहता अपराध हूं, लेकिन बहुत सुंदर। तो आप गहराई में उतरिएगा इन श्लोकों के, इन सूत्रों के। देखो तीसरे श्लोक में क्या कहा, अक्षर, अक्षरम ब्रह्म परम। और चौथे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, अधिभूतम क्षरो भाव। क्षर, यहां का अक्षर, वहां का अक्षर। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है। फिर अधिभूत क्या है, बोले क्षरो भाव। वहां अक्षर है, यहां अक्षर है,
क्षर का मतलब है जो नाश होता है, जिसका, उसका नाम है क्षर। अक्षर मतलब जो नाश नहीं होता, क्षर मतलब जो नाश होता है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा ना, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। संपूर्ण जो आंखों के द्वारा दृश्य है, क्योंकि शास्त्र कहते यद दृष्टम तन्नष्टम, वो क्षर है। और भगवान क्या कह रहे हैं, क्षर सर्वाणि भूता कूटस्थो क्षर, जो कूटस्थ ब्रह्म है, अविनाशी तत्व है, वो ब्रह्म है। अब यहां हम लोग थोड़ा थोड़ा चिंतन करें। देखिए भगवान ने, और ये है अधिभूत, जो विनाशी है, क्षर है, अधिभूत पदार्थ, उसे मैटर कहें, उसे तत्व ज्ञान की परिभाषा में यहां गीता में भगवान ने अधिभूत कहा है। अधिभूत अभी संक्षेप में, अभी विस्तार में नहीं गया हूं मैं। और दूसरा अधिदैव, पुरुषश्चाधिदैवतम, पुरुष च अधिदैवतम, जो सबके अंदर रहने वाला पुरुष है। देखिए यहां पुलिंग मत समझना, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग जो हमारे संस्कृत में होता है ना, अंग्रेजी में जिसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, वो पुरुष वाला काम नहीं है यहां। फिर यहां जो पुरुष है, पुरी शयनाथ, इस शरीर में, शरीर रूपी नगरी में जो निवास करता है, जो रहता है, वो पुरुष है। उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और आप लोग, वेद का एक बड़ा प्यारा मंत्र है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्या मुतेवाम कस्मै देवाय हविखा विधेम। जो हिरण्यगर्भ है वो अधिदैव है, सबके भीतर रहने वाला वो पुरुष है। फिर आगे भगवान और बढ़ गए, अधियज्ञ अहम एव। भगवान कहते अत्र देहे, इस देह में, अहम एव, देखो एव शब्द महत्वपूर्ण, मैं ही, दूसरा हो ही नहीं सकता, मैं ही अधियज्ञ हूं। अर्जुन अत्र देहे, मैं फिर कहूं देहे, शरीर में, अधिकरण, तो इस शरीर के अंदर जो अधियज्ञ अहम एव, मैं ही हूं। इस शरीर में जो यज्ञ चल रहा है, मैं हूं। इस भाव को थोड़ा सा अलग रूप में भी आया है गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में। इसी बात को मुझे लगता है स्पष्ट किया होगा, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। यह शरीर, हमारा जीवन सज्जनों एक अद्भुत यज्ञ है, निरंतर चलने वाला यज्ञ है। अधि भीतर, भीतर क्या है, अधि यज्ञ, चल रहा यज्ञ, निरंतर यज्ञ चल रहा है। उसकी अभी बहुत विस्तार से चर्चा करने का मन है, आज हुआ तो आज, नहीं तो कल तो करेंगे ही। तो कहने का मतलब यह है, कितने सारे पदार्थों की आहुति दी जा रही है, वो यज्ञ ही तो है। तो तीन बातें आ गई हैं इस श्लोक में, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। मैं आपको 8वें का विस्तार में इसीलिए नहीं लगा, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा ना, तो आगे बहुत अच्छी तरह हम समझ पाएंगे गीता को। देखिए अधिभूत क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अधिभूतम क्षरो भाव, क्षर शब्द का अर्थ है विनाशी। देखिए भाव मतलब भू, भू का अर्थ है होना, मैं बार बार कह चुका हूं। भूत का अर्थ है जो हो चुका है, अधिभूतम, जो हो चुका है वो क्षर है। यहां इस रूप में भूत अर्थात अतीत में जो हो चुका है, जो हुआ है, वो सब क्या है, अधिभूत। और ध्यान देना, जो हुआ है, पैदा हुआ है, तो वेदांत कहता है नष्ट भी होगा। उसमें शरीर भी आ सकता है, संसार भी आ सकता है,
और शरीर से संबंधी पदार्थ भी आ सकते हैं, संसार से संबंधी पदार्थ भी आ सकते हैं। इसका अर्थ है जो हुआ है वो नष्ट होगा, अधिभूतम क्षर है, इसलिए क्षर शब्द का प्रयोग महत्वपूर्ण है। जिसका आदि है वो अंत है। तो सारा जो साकार है, आंखों के द्वारा इंद्रियों के पकड़ में जो भी आ रहा है वो क्या है, वो नष्ट होने वाला है। देखो भाई, इंद्रिय गोचर जितनी चीजें हैं वो सब नष्ट होगा। जो आप यह कह सकते हैं ना जिसे, वो नष्ट होगा। यद दृष्टम तन्नष्टम। इसलिए कहने का तात्पर्य है जहां आदि है वहां अंत है, जहां दिन है वहां रात है, ये दोनों का संयोग है। इसलिए जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा। और परमात्मा कौन है, अनादि है। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं, अनादि कहते हैं। और भूतों को क्या कहा भगवान ने, भाव, मतलब पैदा हुआ, मतलब आदि है इसका। आदि जिसका है उसका अंत होगा, और भगवान है अनादि। हमारे यहाँ जब किसी का होता है ना, हमने अभी पिताजी के लिए कुछ किया तो हमारे पंडित जी लोग आके पिंडदान कराते थे। वहां रोज एक मंत्र कई बार बोलना पड़ता है उसमें, अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मुक्ष प्रदो भव। इस तरह से बार बार बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भगवान क्या, अनादि निधनो देव, वो अनादि है। शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष, उसका क्षय नहीं होता है, हमारा जीव है उसको मुक्त करता। तो अधिभूत आदि वाला है तो अंत वाला भी होगा। तो भगवान कहते हैं कि अधिभूत क्या है, जिसका अंत होगा, और मैं अविनाशी। जो आया है वो जाएगा, नष्ट होगा। इसलिए नष्ट होते हुए वस्तुओं को देखकर हम चिंतन करना आवश्यक। एक मुझे महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है, बड़ा सुंदर, वन पर्व में। और वो प्रसंग आप लोगों को भी, कई लोगों को तो मालूम भी है, नहीं मालूम होगा तो टीवी सीरियलों में तो देखा ही होगा, भले ग्रंथ न पढ़ा हो। उसमें वन प्रसंग में वन जो है वन सर्ग में आया है ना, तो वहां महाभारत में वन पर्व में जब पानी लेने के लिए एक एक करके, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सभी चारों जाते हैं, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम। तो एक प्रश्न करता है वो यक्ष कि हमारे प्रश्न का उत्तर दो तब जल पियो। उन्होंने नहीं माना तो सब प्राणांत हो जाता है चारों का। अब जब युधिष्ठिर जी जाते हैं, वहां कहा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो जल पियोगे, नहीं तो नहीं। और मुझे लगता है वो यक्ष ने जो प्रश्न किया है वो बड़ा विस्तार से हो, लेकिन आजकल भी आप लोग देखते होंगे कोई इंपोर्टेंट जो बात होती है ना, महत्वपूर्ण जो बात आती है, उस प्रश्न के ऊपर कोई घटना यदि आधारित होती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये यक्ष प्रश्न है, ऐसा बोलते हैं। यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर जी से, और कई प्रश्न पूछे, और अंत में 4 प्रश्न पूछा। और मैं उन चारों की व्याख्या नहीं करूंगा, केवल एक महत्वपूर्ण जो क्षर कहते उसके बारे में बता दूं, जो क्षर क्या है। 4 प्रश्न है उसमें अंत में, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न आए। तो कहा अंतिम में 4 प्रश्न कर रहा हूं युधिष्ठिर, तुम इन प्रश्न का उत्तर दो और जल पियो। क्या, को मोदते किम आश्चर्यम कपंथा काच वार्तिका ममैताश्चतुरः प्रश्नान कथयित्वा जलम पिब। यक्ष ने क्या कहा, कौन सुखी है, कौन आनंदित या सुखी है, क्या आश्चर्य है, मार्ग क्या है जाने का, रास्ता क्या है, का वार्तिका समाचार क्या है, खबर क्या है। इन मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो, फिर उसके बाद तुम पानी पियो। इसमें चारों प्रश्न का बड़ा एक एक श्लोकों में उत्तर है,
मैं उन उत्तरों पर नहीं जाऊंगा, केवल एक प्रश्न का उत्तर मैं आपके सामने रखूंगा, हालांकि बहुत अच्छे हैं। तो जो दूसरा जो प्रश्न था इसमें अंतिम श्लोक में, किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं। और सुने, आप लोगों ने सुना भी होगा पहले, युधिष्ठिर जी कहते अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर जी कह रहे आश्चर्य क्या है यक्ष, आश्चर्य है संसार में प्रतिदिन हजारों लोग मरते हैं, लेकिन जो नहीं मरने वाले लोग समझते हैं हम तो हमेशा है। ऐसी जो भावना है मनुष्यों के मन में, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। मरते हुए देखकर भी स्वयं को अमर समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात सोचिए जरा, प्रतिदिन लोग मर रहे हैं संसार में। हम लोग जीवन में कभी ना कभी किसी के अंतिम यात्रा में तो गए ही होंगे, जलते हुए को देखा ही होगा। मृत्यु को देखते हुए भी स्वयं को क्या ये लगता है कभी मैं यहां आऊंगा? यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम लोगों ने आश्चर्य की दृष्टिकोण से क्या क्या सोचा, बोले मेक्सिको का जो पिरामिड होगा वो आश्चर्य है, चीन की दीवार आश्चर्य है, आगरा का ताजमहल आश्चर्य है। लेकिन युधिष्ठिर जी कहते ये आश्चर्य है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। हम जो सोचते हम तो हम मरेंगे नहीं, इस आश्चर्य को समझे। दूसरों के मृत्यु को देखकर लोग कहते आहा ये चला गया, पर क्या एक दिन हम नहीं जाएंगे? आज मैं एक अनुभव आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। मैंने एक प्रयोग किया है, और मैं आज पहली बार, ज्यादा दिन नहीं हुआ मैंने इसको प्रयोग किया, और मैंने उसके बाद एक दो जगह प्रयोग किया। और आप लोग मेरे अपने हैं, स्वाध्याय परिवार हमारा अपना परिवार है, इसलिए एक बात और एक पर करेंगे ना तो आपको एक बल मिलेगा, और मुझे लाभ हुआ इसलिए आपको मैं सुना रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं, एक कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, मजबूत दिल वालों के लिए। अभी जैसे कुछ दिन पूर्व मेरे पूज्य पिताश्री दिवंगत हुए, आप सबको मालूम ही है। तो वहां मैंने एक प्रयोग किया, आज पहली बार अपने मुंह से मैं बोल रहा हूं आपके सामने, कि पिताजी का जो चित्र था, लोग आए, और ठाकुर जी की कृपा से मेरे नाते के बहुत लोग आए, मेरे प्रेम से भी। तो वहां फूल माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। मैं वो फोटो के सामने बैठा, मन मन में कुछ ठाकुर जी का नाम लिया, और किसी को सुनाए बिना मैं 15वां अध्याय पाठ किया गीता का। और पाठ करने के बाद एक मेरे मन में आया कि आज लोग फूल चढ़ा रहे हैं, ये चित्र जो है मैं भी चढ़ा रहा हूं, मैं गीता का पाठ कर रहा हूं। मैं अपने आप से कहने लगा, सीताराम शास्त्री, कुछ दिनों के बाद फ्रेम ऐसा ही होगा, आज जो तुम्हारे पिताजी है कल तुम्हारा चित्र होगा, तुम भी ऐसे ही फोटो फ्रेम के भीतर होगे। आज जो श्रद्धांजलि सभा चल रही है, एक दिन तुम्हारी श्रद्धांजलि सभा होगी, लोग फूल लेके आएंगे। और बात आपको कहूं तो मुझे धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि श्रद्धांजलि सभा मेरी हो रही है, और मानो पसीने पसीने हो गया कुछ देर के बाद। और आपको सच बात कहूं, यदि गंभीरता से आप इसका चिंतन करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत मजबूत दिल वाला चाहिए, गंभीरता से इसका प्रयोग करके देखिए, कंपकपी आ जाएगी, और लेकिन बल मिलता है बहुत। बाद में आप अनुभव करेंगे कितना बल मिलता है। और आपको बताऊं, क्योंकि मैं फिर कह दूं, आत्मीयता के नाते कह रहा हूं, साधना में मन लगता है, फिर मृत्यु का भय नहीं होगा। अरे होगा, देखा जाएगा, कुछ भी होगा, उसके लिए तैयार रहे। और मैं इतना ही कहूं, जिस घटना से हम लोग डर रहे हैं ना, याद रखिएगा हम लोग वास्तविकता से दूर भागे जा रहे हैं।
यदि हम घटना से डर रहे हैं तो मृत्यु आनी है। मृत्यु, क्योंकि भगवान कहते जो हुआ है क्षर है, क्षरो भाव। यदि तुम्हारा शरीर भी पैदा हुआ है, क्षर होना है। अधिभूतम क्षरो भाव, ये भूत है, मेटर है, पदार्थ है, ये नष्ट होना है। जो नाशवंत है वही तो अधिभूत है, नष्ट होगा। तो आप तैयार तो रहो, क्योंकि हम चाहें तो रोक नहीं सकते, और जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसके विषय में हम शोक क्यों करें। इसलिए भगवान ने पहला सूत्र दिया कि ब्रह्म की बात कहते कहते भगवान कहते हैं तुमको इस भय से मुक्त करना है, तो ध्यान देना अर्जुन, जो दिखाई दे रहा है, जो भूत है, जो पैदा हुआ है, वो नष्ट होगा ही होगा। और सज्जनों, प्रभु ने कहा था ना 7वें अध्याय में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। आप लोगों ने इसका उत्तर भी दिया, अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति, ये क्या है? इसका नाश होगा। जिसका अस्तित्व ही क्षणिक है, इसलिए उसका नाम है क्षर। अच्छा भाई, यह जो अधिभूत है, जो क्षर है, अभी जो आप चिंतन कर रहे हैं, ये जो शरीर अधिभूत है, एक क्षर है, लेकिन इस क्षर को प्रकाशित कौन कर रहा है? प्रकाशित करने वाला कौन है फिर? तो भगवान कहते हैं जो वो चैतन्य रूप है, वो प्रकाशित कर रहा है, वो अधिदैव है। अधिभूत को जो चेतना प्रदान कर रहा है, वो अधिदैव है। अन्यथा यह शरीर मिट्टी है, मिट्टी का खिलौना। ये शरीर ये नाच रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्यों? बोले भीतर चैतन्य है, वो हिरण्यगर्भ, वो अधिदैव है। पुरुषश्चाधिदैवतम। शरीर में रह रहा जो चेतन तत्व है, अधिदैव है। शास्त्रों में जो वर्णन है, शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि प्रत्येक इंद्रियों के जो अलग अलग देवता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उन देवताओं को अनुशासित करने वाला कौन है? अधिदैव है। अधि मतलब भीतर जो बैठा है, अधिदैव है, हिरण्यगर्भ। सारे देवता उसमें निवास करते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम। और जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बहुत अच्छा लिखा है, पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुषः पूर्णम अनेन सर्वमिति पुरी शयनाद वा पुरुषः आदित्य अंतर्गतो हिरण्यगर्भ। बड़ा सुंदर भाव। कहते हैं पुरुष कौन है? जो पूर्ण है, सर्व संपूर्ण प्राणी मात्र के शरीर में रह रहा है, वो पुरुष। वो कौन है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ सब वर्तताग्रे। सभी देवताओं का देखो, देवता है ना, ये व्यष्टि रूप है, अलग अलग है, लेकिन उन देवता जो व्यष्टि है, उनका जो समष्टि रूप है, वो अधिदैव है। देखो, व्यष्टि देवता कौन हुए? वरुण है, इंद्र है, सूर्य है, चंद्र है, ये व्यष्टि है। इसका आदर करना। पहली बात तो इनका अनादर नहीं करना, ये देवता है, इनका आदर करना। देखिए, जब व्यष्टि का आदर होगा तो समष्टि की प्रसन्नता होगी। सूर्य को जल देंगे तो सूर्य में जो देव अधिदैव है, सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, उस परम सत्ता की आज्ञा से जो कार्य संपन्न कर रहा है, वो हिरण्यगर्भ, वो प्रसन्न होगा। वो भगवान का है ना, तो भगवान का है, तो भगवान के होने के कारण उनकी सेवा करेंगे, उनको वंदन करेंगे, वो प्रसन्न होगा। तो अधिदैव का अर्थ हुआ कि जो इंद्रियों को, शरीर, भूतों का जो शरीरों को, भूतों को, जो अधिभूतों को जो संचालन करने की जो शक्ति है, जो चेतना है, वो अधिदैव है। पदार्थ है ना, अधिभूत कौन हुआ? पदार्थ हुआ। अब और ध्यान देना,
लेकिन वो कौन है? बोले वो पुरुष है, वो पदार्थ नहीं है। पुरुषश्चाधिदैवतम, अधिभूत है, पदार्थ है, वो है पुरुष। और पुरुष का मतलब क्या है? यदि आप में भी आ गया उस आप जान जाएंगे, मतलब पदार्थ का उपयोग करते समय आप में जो अवेयरनेस होगा, आप में जो होश होगा, मूर्छा रहित जागृति होगी, वो आप अधिदैव की ओर जा रहे हैं। वो अधियज्ञ तक पहुंचने का मार्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान इस बात को देना है, अपने होश में आए वो ध्यान, उस ध्यान में जो आपको पुरुष का अनुभव हुआ, ध्यान देना हो। ध्यान का मतलब क्या है? हम लोग जो ध्यान की चर्चा कर रहे हैं 6ठे अध्याय में भी की, और ध्यान का मतलब है होश, और बाकी कुछ नहीं। हम जो बेहोशी में हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं ना, पदार्थ मान बैठे हैं ना, अधिभूत मान बैठे हैं ना, आप चिंतन करिए एकांत में बैठकर, मैं कौन हूं, मैं आया क्यों हूं। आप अपने आप को खोजें। जो ध्यान के मार्ग में जो होश आएगा, जो अवेयरनेस आएगा, वो अधिदैव की यात्रा है, वो पुरुष है। पुरुषश्चाधिदैव, क्योंकि पुरुष शब्द का अर्थ मैं बोल चुका हूं, सभी में रहने वाला, हिरण्यगर्भ। तो इसका मतलब आपका जो होश है। और एक बात याद रखना सज्जनों, जितनी मात्रा में आप होश में हैं वो आपका जीवन है। और यदि आप हैं लेकिन आप होश में नहीं है तो आप अभी पदार्थ हैं। पदार्थ और परमात्मा के बीच में जो चैतन्य है, फिर मैं कल के प्रसंग में मुझे कल की यात्रा करेंगे कल, लेकिन इतना आपको कहूं, अधिदैव किसको कहा? पदार्थ एक तरफ है और परमात्मा दूसरी तरफ है। फिर याद दिला रहा हूं, बहुत ध्यान चिंतन करना, ये फाउंडेशन हमको मजबूत करना है। एक तरफ पदार्थ है, अधिभूत है, दूसरी तरफ परमात्मा है। तो पदार्थ और परमात्मा के बीच में जो चैतन्य है उसका नाम है अधिदैव। अधिदैव मतलब हमारा होश, हमारा अवेयरनेस, हमारी मूर्छा जागृति, उसका नाम समझना हिरण्यगर्भ। तो फिर कह दो, कोई सरल परिभाषा में, हिरण्यगर्भ अर्थात वो अधिदैव कौन है? अधिभूत और अधियज्ञ के बीच में जो चैतन्य है वो अधिदैव है, जो चैतन्य सत्ता है। उसके बिना हम अधियज्ञ तक नहीं जा सकते। तो अब इसकी यात्रा हम लोग कल करेंगे। अधियज्ञ क्या क्या है ये बच गया है। तो अब तक हमारे पास कितने प्रश्न हो गए? ब्रह्म कौन है, इसका उत्तर आ गया। अध्यात्म क्या है, इसका भी उत्तर आ गया। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। कर्म क्या है? भूत भावोद्भव करो, प्राणी मात्र के उन्नति के लिए किया गया त्याग, ये कर्म है। 4 हो गए प्रश्न। विसर्ग कर्म संगीता, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते, कर्म हो गया। और चौथा प्रश्न है अधिदैव, अधिभूत क्या है? ये नश्वर पदार्थ जो दिखाई दे रहा वो है। अधिदैव क्या है? तो परमात्मा और पदार्थ के बीच में जो चैतन्य सत्ता है, चैतन्य शक्ति है, वो अधिदैव है। अब अधियज्ञ बच गया। और अंतिम समय में व्यक्ति प्राण को त्यागते समय कैसा परमात्मा को जान पाएगा, ये 7वां प्रश्न है। 5 प्रश्न का उत्तर हो गया। और अब 6ठा और 7वें प्रश्न का उत्तर पर चिंतन हम लोग कल करेंगे। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखना। कारण क्या है कि ये जो 8वां अध्याय है ना, ये बहुत ही सुंदर है। और मैं समझता हूं आप 8वां अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना, तो बहुत आगे के लिए आपको इतना अच्छा लगेगा कि गीता का चिंतन करने में आपको एक उत्साह और आनंद आएगा। और शुरुआत में कभी कभी लगता है कठिन लगेगा, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ करूं, अच्छी तरह समझ हम लोग चिंतन कर सकें। लेकिन आप लोग हताश मत होना, समझ में ना आए बार बार मनन करिएगा। लेकिन गीता का फाउंडेशन बहुत मजबूत होना जरूरी है। अक्षर ब्रह्म योग है गीता का 8वां, इसलिए हमें चिंतन करना है। तो इसलिए कुछ विस्तार हो रहा है, आप लोग अन्यथा न लें। और मैं आपसे कहूं कि आप लोगों ने जो प्रश्न भेजे हैं